हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आपके बारे में बात हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। सो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लिसन कि लोग क्या कहते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, क्या सोचते हैं। So let's get started, but before that I would like to tell you it's a general reading। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हर बार बताती हूँ, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। और स्पेशली हम जब जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जेंडर को लेकर हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो पेड रीडिंग होती है, वो स्पेशल आपकी ही रीडिंग होती है। तो जब मैं आपसे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूँगी। तो वहाँ पर हम वैदिक टैरो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपकी नीड हो उस हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। दिस नंबर इज़ फॉर अपॉइंटमेंट ओनली। और जनरल रीडिंग तो सबके लिए है, सभी राशियों के लिए है, सभी जेंडर के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हमने जो शफल किए हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं। जैन टैरो से रीडिंग कर रही हूँ आज। और ओशो जैन टैरो से जो कार्ड्स हमें मिले हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो काफ़ी बिंदास हैं। लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद है। बहुत ज़्यादा शोशा वाले पर्सन तो नहीं है, खैर आपको बहुत ज़्यादा शो करना या चीज़ें या फिर मैनिपुलेटिव तो नहीं है खैर आप। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी लोग काफ़ी बातें करते हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे थॉट्स रखते हैं। बट एक चीज़ जो सब जानते हैं कि चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। एक तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो आप काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या काफ़ी कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि इंसान को पहले तो पता नहीं चलता कि उनको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो इतने अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, इतने रिच हैं, क्या पता ये एडजस्ट करेंगे, या लाइफ में इनका कुछ गोल भी है खुद से कुछ अचीव करने का। फिर अगर सब कुछ ऐसे ही है तो क्यों ही ये किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली अलग होती है, बट आपकी जो है वेल कल्चर्ड फैमिली है। मतलब पैसा ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा से रहा है, बट उसके हिसाब से आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेट बहुत अच्छा किया है। मतलब जो कहते हैं ना, होम एजुकेशन भी आपको बहुत अच्छी मिली है। एक अच्छा, चाहे भले ही उनकी पर्सनल लाइफ में कितना भी मैस रहा हो, बट उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो आपको एक वेल ट्रेन्ड पर्सन की तरह भेजें कि अगर आप दूसरे के घर जा रहे हो या कहीं बाहर हॉस्टल में जा रहे हो, सो नो बडी कैन पुट फिंगर ऑन यू। तो वो उस हिसाब से आपकी कंडीशन की है उन्होंने। एंड पीपल रियली लाइक योर एनर्जी, योर प्रेजेंस, दे रियली इन्जॉय योर प्रेजेंस। और आपके साथ जब लोग होते हैं ना, तो उनको एक चीज़ आपकी एनर्जी में बहुत अच्छे से पता चलती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको स्ट्रेस लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो आप स्ट्रेस लेते हो, ना ही आप स्ट्रेस देते हो। सो यू आर अ वेरी अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले पर्सन हो। आप शुरू से चीज़ें ना सेलिब्रेट करते रहे हो। हमेशा से आपका एक गोल रहा है कि आप इंजॉय करोगे लोगों के साथ। और लोगों को ना कई बार ये पता ही नहीं चल पाता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट एक चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो तारीफ़ है, लोग आपके बारे में जानना बहुत कुछ चाहते हैं, बट यू आर नॉट अ ओपन बुक। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको बहुत आसानी से जाना जा सकता है, ऐसे नहीं हैं आप। आपको जानने के लिए लोगों को मेहनत लगती है। लोगों को, क्योंकि एक तो आप बहुत शांत हो जाते हैं जब जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी बात हो तो आप बहुत शांत हो जाते हो। और चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, अगर सामने वाला थोड़ा सा भी ऐसा लगता है आपको कि सामने वाला शायद नहीं समझ रहा आपको, या शायद सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता उस सिचुएशन को, वो कैपेबल ही नहीं है उस चीज़ के, तो फिर आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो। आप लोगों के साथ एंजॉय करते हो, लोगों के साथ आपकी बनती बहुत है, लोगों के साथ आप बहुत खुश रहते हो,
बट आप उनको उतना ज़्यादा पुश नहीं करते हो कि ठीक है मेरे साथ रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर यू नो इफ़ आई फील समथिंग फॉर यू यू शुड फील सेम फॉर मी। वो वाला आपका वो नहीं है ज़ोन, और बहुत ही अच्छी बात है कि वैसा नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती से तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर ही नहीं सकते हो। सो यू नो दिस वेरी वेल, और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में है। दूसरा, लोगों को जो आपकी सबसे, जो मैं कहूँगी जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ वाली आपकी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जैसे स्ट्रेस होता है किसी सिचुएशन में, तो आप उस चीज़ को ना अपने ऊपर बर्डन नहीं लेते हो। दूसरा, अगर किसी दूसरे को भी और कोई आपसे कोई बात शेयर करता है तो आप उनका भी टेंशन ख़त्म कर देते हो, एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। उतना ज़्यादा लोड नहीं लेते हो कि ठीक है लाइफ है, बट किसने कहा लाइफ है तो इतनी सीरियस रहनी चाहिए। लाइफ फन भी तो हो सकती है ना, स्ट्रेस में भी आप इन्जॉय तो कर सकते हो ना। सो यू मेक श्योर कि उस स्ट्रेस में भी आपका इन्जॉयमेंट होना चाहिए, एंड यू कीप ऑन हीलिंग। ऐसा नहीं है कि वो चीज़, कोई बात हो गई है, कोई हादसा हो गया है, कोई मिसहैपनिंग हो गई है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आप नहीं चाहते थे, है ना। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्रश हमें प्रपोज कर दे, उसने किसी दूसरे को कर दिया, बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप नहीं चाहते थे ऐसा कि वो दूसरे के पास जाए, अब तो चला गया। प्यार नहीं है, प्यार नहीं है कि आपका दिल टूट जाएगा, बट यू नो क्रश भी अगर किसी और को करे थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। तो वो वाली चीज़ है, बट आप उस चीज़ को होल्ड करके नहीं रहते हो, यू कीप ऑन गोइंग। ठीक है, एक गाड़ी गई है दूसरी आएगी, कोई बात नहीं है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो ठीक है, आपको गुस्सा आता है, सब कुछ है, बट आप मेक श्योर करते हो कि आप उस चीज़ को एंजॉय करो। या आपके साथ कोई है तो वो समझे आपको, आप साथी के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज़्यादा करते हो, आप दूसरों के साथ एंजॉय करते करते हील हो रहे होते हो। आपको अकेला, ऐसा नहीं है कि आपको लोग बहुत पसंद है, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको अकेलापन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो मतलब लोग श्योर है इस बात से दैट यू डू नॉट लाइक टू बी अलोन, यू वांट पीपल अराउंड यू, एंड फेबुलस एनर्जी है आपकी, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है, क्योंकि जैसे कि लोग बोल रहे हैं ना कि आप हाइड कर लेते हो चीज़ें। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन टू हाइड एंड व्हेन नॉट टू हाइड। आपको पता है कि मैं क्या चीज़ किसी को दिखा सकता हूँ, दिखा सकती हूँ, क्या नहीं, तो आप वही करते हो। जैसे सिचुएशन होती है वैसे आप रंग बदल लेते हो, ऐसे कह सकते हैं। हर बात को समझते हो यार, सब चीज़ का अंदाज़ा है आपको, सब चीज़ की समझ है, सब चीज़ की परख है, सब चीज़ की वैल्यू है, और वैल्यूएशन करना जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए हो तो आप राजा बन के अपने आप को और फिर बिल्कुल बैठ जाओ कि सब लोग मेरी सेवा करें। दिस इज़ नॉट योर टाइप। आप अगर जाते हो तो पूरी तरीके से घुलते मिलते हो, कोशिश करते हो कि सामने वाले पे बर्डन ना बनूँ, ऐसा कोशिश करते हो कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी रहें कि किसी को आपका आना बुरा ना लगे, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि सामने वाले को अजीब लगे। सो यू मेक श्योर कि चीज़ें बिल्कुल आपके हिसाब की ही हों। आप बहुत ज़्यादा करते हो लोगों के लिए, शुरू से ही आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, बट वही है कि कुछ लोग आपको बहुत देर से समझ पाते हैं, आपकी वैल्यू बहुत देर से कर पाते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो किसी भी समस्या से जूझ रहा हो, चाहे उनकी लाइफ में कितना भी हो, या उन्होंने आपको कितना भी टॉर्चर किया हो, यू हैव बीन दी कॉन्स्टेंट सपोर्ट। मतलब इस बात का तो जग जाहिर परचम लहरा रहा है दैट यू आर दी लॉयल वन। और जैसे कहते हैं ना कि एक फ्रेंड सर्किल में एक बंदे पे ट्रस्ट होता है कि भाई कोई भी बात है ना कि इससे कह दो, ये पर्सन किसी से नहीं कहेगा। सो यू माइट बी इन यू माइट बी दैट पर्सन। मतलब ऐसे बोलना चाह रही हूँ मैं, आप समझो। देखो शब्द कई बार मेरे पास कम पड़ जाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों के ही शब्द ख़त्म हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मन में भावनाएं चल रही हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कार्ड से जो मुझे समझ आ रहा है मैसेज वो ये आ रहा है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे दो का ग्रुप है ना, ओह सॉरी मेरी ही लग गई, जैसे दो का ग्रुप है ना, तो उस दो के ग्रुप में मतलब सॉरी 3 का ग्रुप है, उन 3 के ग्रुप में 2 लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक जो है वो बहुत अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप का पार्ट है तो, बट वो 2 ज़्यादा क्लोज हैं। सो आप एक ऐसे पर्सन हो जो दोनों के ही बहुत क्लोज हो, और दोनों भले ही वो दोनों एक दूसरे के कितने भी क्लोज हो, लेकिन बुराइयाँ आपको ही बताएंगे। जबकि ये 3 का ग्रुप है, उनको कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं लगती कि आप जाके सामने वाले को बता दोगे हमारा ग्रुप टूट जाएगा। सो ये मैंने ये बताया कि इतने छोटे ग्रुप में, मतलब 3 लोगों में भी वो दोनों लोग आपसे बुराई कर लेंगे एक दूसरे की, इतने छोटे ग्रुप में। तो सोचो बड़े ग्रुप में तो आपकी क्या वैल्यू होगी। सो ईच एंड एवरी पर्सन फाइंड अ गुड स्पेस विद यू। उनको लगता है कि ये पर्सन ऐसा है, इसके साथ हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं,
एंड दिस पर्सन गोना हेल्प अस। तो वो वाली चीज़ ना सबके दिमाग में रहती ही रहती है। और बहुत हद तक एक चीज़ मैंने देखी है ना कि लोग जब आपसे डिस्कस करते हैं ऐसा कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास और डिवाइन आई वुड से कि डिवाइन प्रेजेंस है कहीं ना कहीं आपके पास, या तो आपके कोई ऐसे गार्जियन हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका ऑरा ऐसा है कि वेन एवर एनी बडी मीट्स यू, जब भी वो आपसे टच होते हैं, चाहे वो हाथ मिलाना हो, साथ बैठना हो, मतलब ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा भी आपके वाइब्रेशंस में अगर वो आ रहा है वो पर्सन, एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू, तो अपने आप उनके साथ भी चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत बार लोग कहते हैं कि जैसे अगर आप किसी ऑटो के में बैठे या अगर आप किसी दुकान पे गए तो उसके बाद ना उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा, उसके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सो पीपल मैंशन दैट कि वो आपको उस चीज़ में मैंशन करेंगे भाई कि वो पर्सन ऐसे कोई आ जाए भाई तो दिन बन जाता है। किसी किसी को आपने सुना होगा कि बोलते हैं यार वो आ जाते तो दिन ख़राब हो जाता है, वो वाली चीज़। तो आपका फेस अगर कोई देखता है या आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं तो उनका दिन अच्छा जाता है, कुछ गुड न्यूज़ उनको मिलती है अच्छी जो वो चाहते हैं। सो उनको भी हीलिंग होती है। अगर जैसे कुछ गुड न्यूज़ नहीं मिली, कुछ अच्छा नहीं हुआ, सो उनको डीप डाउन जो अगर कोई अंदर स्कार होते हैं ना, जैसे कोई बात बुरी लग जाती है तो उसके धीरे धीरे स्कार हो जाते हैं। मतलब कैसे समझाऊँ आपको, जैसे बहुत पुरानी कोई बात हो जाती है बट मन में रहती है, अब वो मन में खटास कर रही है अंदर, बट वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो सिचुएशन बहुत पहले की है, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई। अब उस बात को आप बोलोगे तो सामने वाले बोलेगा यार तुम तो लड़ाई के बहाने ढूंढ रहे हो, वो बात कब की ख़त्म हो गई, उस पर डिस्कशन हो गया और तुम्हारे मन में अभी भी वही बातें आनी कि तुम तो ये सारा सब कुछ दिखावा कर रहे थे। ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन क्या होता है कि आप वहाँ पर अपना जवाब ही नहीं दे पाए तो आपके मन में वो बातें रहती हैं। सो यू आर दी पर्सन। आपसे जब इंसान डिस्कस करता है, कोई बात होती है ना, तो वो पर्सन की वो वाले इतने पुराने या मन में कोई भावना होती है, वो सारी चीज़ें भी वो हील होने लगते हैं, वो स्कार ख़त्म होने लगते हैं, वो अंदर का टेंशन जो है वो रिलीफ मिलने लगता है उनको। उस चीज़ का जस्टिफिकेशन आप कुछ ना कुछ बातों में उनको ऐसा बोल देते हो, बिकॉज यू आर अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। आप कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज दे जाते हो उनको कि उनको माइंड जो है वो उस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है कि ओके, अगर मैंने ये नहीं बोला, अगर मैं ये नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, इसका ये हो सकता है, इसका ये उसको कर्मा मिल गई, वो ऐसे मतलब फलाना ढिकाना करके पूरी कहानी सेट हो जाती है उसके मन में और उसका वो दुख दर्द पीड़ा चली जाती है। सो यू आर द पर्सन कि लोग इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा, और मतलब इतनी प्यारी वाइब आती है ना, जैसे यू आर अ एनिमल लवर, यू आर अ एनिमल लवर, मतलब क्या आई वुड से यू आर अ प्लैनेट लवर। से चाहे कोई भी रंग जाति प्रजाति का इंसान हो, जानवर हो, कीटाणु, आपको प्यारे हैं, आप मारते नहीं हो, ठीक है। सो आपकी वाइब है ना, जानवर भी समझते हैं, इंसान क्यों नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है इंसान समझता नहीं, इंसान सब समझता है, लेकिन इंसान नीच होता है, समझ के भी वो दिखाता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इंसान को पता है कि हम दूसरे जानवर को मार के खा रहे हैं, ये गलत है, लेकिन क्योंकि खाते समय जीभ पे स्वाद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो उसको पता है हम गलत है, फिर भी उसके पास 10,000 जस्टिफिकेशन होंगे, ठीक है। अगर स्वाद नहीं आ रहा होता, अच्छा उसको मज़ा नहीं मिल रहा होता, तो उसको पता है गलत है तो वो तो नहीं खाता। तो वो चीज़ है कि जिसमें मज़ा आ रहा है इंसान वो जान के भी वो गलत है वो करेगा, और जिस चीज़ में मज़ा नहीं है वो सही भी चीज़ हो तो इंसान नहीं करेगा, तो इंसान नीच होता है। वो बात एक अलग है, सब नहीं होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ होते हैं। तो वो कुछ लोग जो नीच हैं वो आपके सबको दिखावा भी बोलेंगे, आपकी प्रेजेंस को गलत भी बोलेंगे, आपको पनौती भी बोलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों ने आपका एक अलग रूप देखा है, टेंशन में भी खुश रहने वाला, दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाला, चिल करने वाला, एक भंडार भर के दुख भी अपने अंदर सह लेने वाला, शांति से रहने वाला, जिसे बिल्कुल कलेश पसंद ना हो, जिसे बिल्कुल ड्रामा पसंद नहीं हो, ऐसे पर्सन हो आप, ऐसी एनर्जी हो। सो पीपल लाइक योर कंपनी, पीपल लव यू, पीपल लव योर एनर्जी। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना भगवान ने बहुत सोच समझ के अच्छा सा इंसान बनाया, यू आर दैट पर्सन, तो पीपल लव योर एनर्जी। तो आज की रीडिंग को मैं रखती हूँ यहीं तक। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सुपर थैंक्स बाय करिएगा, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको कल नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।